हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे। हमने जाना है साहिब, कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी हैं कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे, यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब में कलम लग गया है, वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते, कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती, आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती, अगर आज उसने कल पाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते, कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती। अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने? कसम खुदा की खा के कहता हूं, अपने वजूद को देख, अगर वो ना होता तू ना होता। अगर तू है अपने दम से नहीं, अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, असमते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तवज्जो है सारे लोगों की? बड़ी दौलत नौजवानों, तो फितरत के खिलाफ करने का क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। तो है ना सारे लोग, फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? तो सुबह तो होती ही नहीं, 11 बजे सो के उठता और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं होटल। बीमारियां नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो और टाइम से लौट आया। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात? जी, टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते, जब बेटा रात के 9 बजे तक आएगा तो वो बूढ़ा जो उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, काल कट नहीं रहा। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगता है, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ के हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू जल्दी अब बाहर करो।
खाना ही छोड़ दिया। माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था। माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी, और तुम 11 बजे आए। पूरी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है। आंख लग गई, वो गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है। तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे। लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है, तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था? इतने में जब माँ ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है, क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था, जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज बाप की कदर करना, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। कदर कर लो। करने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दूं। माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता।
ये कान खोल के सुने, ये चले जाए ना इनके खाने के बाद रोने के साथ कुछ नहीं रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता है। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए करबला के लिए। फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे, और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात बता। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आप, और मेरे 5 मिनट बाकी हैं, और कहें तो पूरा कर लूं। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने अपने होते, हर मोड़ पे बड़ी याद आती। ए भाई, ये आगे आ जाए ना भीड़ में, ऐसे ना चीज लोग डर जाए, पता नहीं क्या आ गया। बच्चों से सुन लो थोड़ी देर, है ना। ये जो लोग खड़े हैं ना बेचारे, ये भी मजबूरी में ही खड़े हैं। जगह मिल जाती तो खड़े क्यों होते यार। आपको जगह बैठने की मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर तो ठीक है। तो लाइट पड़ रही है ना चचा की, कुछ प्रॉब्लम कोई लाइट नहीं दिखा था इधर से। अपनों की बड़ी याद आती, हर मोड़ पे याद आती, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना, तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था, और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। ओ भाई,
अपने अपने होते हैं। बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो आज आंखें याद में भीग गई है। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। ऐसा देकर के हिसाब लेते हैं। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी, पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप, लेके हॉस्पिटल गया। एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे, आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सिरप का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात ना करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सिरप की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं चांद का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ भाई, बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा हाजी साहब देखते ही जितने भी बाप की औलाद बैठी है, जब बाप की बारी आएगा इससे डालना, जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। नंबर नहीं लगते, आज तो खिलाएगा, खिलाएगा पप, खिलाएगा पप,
ओ भाई, बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं मेरे पास, बात नहीं इतनी बचाते। तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी जमाई फातिहा, ये अहले सुन्नत की पहचान। ठीक है, अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो बहुत हो गई। ठीक है ना। एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बात करके कोई कहता है अपने पीछे ना, हम कीजा इसलिए करते हैं ताकि अफवाह की राहत, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले। ठीक है ना। बरसी सालाना छमाही पाता इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊंगा क्या? ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं, अगर ये समझ में आ गई ना, फिर लॉटरी वाले क्या जो फर्मा बरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है, उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ सहीन होंगे, कुछ कुंद जहन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारे। चार बेटे छोड़ के गया इसमें पैसे ना, तो 40 में पैसा लगा के टांग पे टांग रख के गया, उसकी औकात क्या, चौथा दर्जा वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, कर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई 5 भाई 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं, बर्बाद बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फना के जैसी होनी चाहिए। एक और अगली बात, एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती, और साथ में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है।
बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना। कहने दे अल्लाह बाप चला जाए। अक्सर देखा ये जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं क्या रही, मैं सबको नहीं कहता, और कोई अपने दिल पे भी ना, और ये हर बंदा दिल पे भी, जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती है ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप चाय खाली पेट बहन के बच्चे से, अब यहां हर कर देता है कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर, सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं, कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है, अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी, ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके, बेटियों को लावारिस ना कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप की नजर आए, खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तेमाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। भाइयों को मुत्तकिन रहना है, बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता है, ईद त्योहार को पूर्ण नहीं करना बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, जहां बेटी बस याद आ रही, बस एक खान, बस एक खान, 15 दिन में बस इसी जुमले पर कुर्बान हो जाए, उन्हें लाखों का जोड़ा प्यार करे तेरे तो वो चाहिए, अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ, बीवी को 50,000 के साथ और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरबार, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है, और कभी लेके आ जाओ ना तो संभाल, कहती मर जाऊं तो कब्र देगा, मेरे भाई की निशानी, ये प्यार तुम्हें कहीं बातें पड़ जाए, इनकी छोड़ी हुई निशानियां
यार बड़ा नाम आता है, पता होगा। अब देखना चाहते हैं एक एक ही दस्तरखान पर बैठना, सारे भाइयों को बिठाना, बिठाना और फिर खुशी की बात छेड़ दो। फिर सबके चेहरे देख लो, किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पर बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में मां का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, बस इतना करते एक महफिल लगा अपनों को बैठाना है, और हंस हंस के बात करती है। एक तेरी महफिल में तुझे बाप नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। फरमाया गया वक़वार अल्लाह का वालिदैन एहसान, हमारे रब को ये फैसला अल्लाह और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। गोया अगर तुम इबादत लाख करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदाए पाक का भी नहीं। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के क्या अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा।